हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.4। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके पहले वाले वीडियो में लगा लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के पास क्या लिखा है। हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, लेट द वेक्टर्स a, b, c आर द गिवन एज द a1 i वेक्टर प्लस a2 j प्लस a3 k वेक्टर एक कैप। ठीक है, ये दिया है। अच्छा, इसको लेट कर लो। उन्होंने जो बोला है क्या दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ये गिवन है एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है। वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप एंड सी वेक्टर गिवन है हम लोग के पास c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। ये गिवन है हम लोग के पास। देन शो दैट शो दैट हम लोग को क्या करना है, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस वेक्टर सी। हम लोग को ये क्या करना है, शो करना है। तो हम लोग को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करके एलएचएस एक बार सॉल्व करेंगे, एक बार आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम लोग लिखते हैं एलएचएस इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस प्लस वेक्टर सी। ये हो गया। वेक्टर ए की वैल्यू क्या गिवन है, लिख लो, आई प्लस a2 जे प्लस a3 वेक्टर के, यहां पे आएगा क्रॉस, और b प्लस सी। वेक्टर b की वैल्यू क्या है, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस p3 के कैप प्लस c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। ये इतना हो गया हम लोग के पास। अब हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ये हो गया। और इसको यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है और ऐड करेंगे। देखो आई क्या होगा, आई के साथ ऐड होगा, आई के साथ ऐड होगा तो b1 प्लस c1 आई कैप प्लस b2 प्लस c2 जे कैप प्लस b3 प्लस c3 के कैप। ये इतना हो गया। अब इन दोनों का क्या फाइंड करना, हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड होता है, यहां पे हम लोग लिखेंगे आई जे के कैप, और यहां पे इनके कंपोनेंट लिखेंगे। यहां पे a1 है, इसका a2 है और इसका a3 है, और इसका है b1 प्लस c1, इसका है b2 प्लस c2 और इसका है b3 प्लस c3 b3 प्लस c3। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे। सबसे पहले किसका आएगा, आई का। क्या आएगा, आई को हाइड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 b3 और सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा a2 c3। ठीक है, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस आएगा। इन दोनों का कराएंगे, देखो इसको हाइड कर लेंगे तो इसको पहले कराएंगे, फिर इसको कराएंगे तो इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a3 b2 माइनस a3 c2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आई का कंपोनेंट, ये हो गया हम लोग का आई का कंपोनेंट हो गया। फिर करेंगे हम लोग आई कैप के लिए हो गया। अब हम लोग करेंगे जे कैप के लिए, और यहां पे क्या आएगा, माइनस। अल्टरनेट प्लस माइनस चलता तो पहले प्लस आ गया, अब क्या आएगा, माइनस। अब जे को हाइड करेंगे, a1 इंटू इसको कराएंगे इसके साथ तो आएगा a1 b3 प्लस a1 c3, और इन दोनों को कराएंगे तो यहां पहले माइनस आएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा दोनों। तो आएगा a3 b1 माइनस a3 c1 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया, आई हो गया और जे, आई हो गया और जे हो गया। अब हम लोग करेंगे किसके साथ, के कैप के साथ। किसके साथ करेंगे, के कैप के साथ। तो के को हाइड करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो a1 इंटू b1 a1 इंटू b2 प्लस a1 इंटू c2, फिर इन दोनों को कराएंगे तो माइनस आएगा यहाँ पे, और माइनस से कराएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, माइनस a2 इंटू b1 a2
इंटू B1 माइनस A2 इंटू C1 माइनस A2 इंटू C1, A2 इंटू क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा। सिंप्लीफाई हो रहा है, A2 है कहीं पे नहीं है, B3 है कहीं पे नहीं है, A2 वाले कॉमन कर लो और ठीक है A2 वाले यहां से क्या कर लो कॉमन कर लो, या तो ऐसे लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को सिर्फ सो ही तो करना है, सेम आना चाहिए, तो सेम आना चाहिए। हम लोग के पास दूसरा क्या है, A क्रॉस B और A क्रॉस C, तो A क्रॉस B हम लोग फाइंड करेंगे। एक ये रिजल्ट आ गया, इसको हम रब कर दे रहे क्योंकि जगह है नहीं यहाँ पर। ठीक है, एक ये रिजल्ट आ गया, हम लोग यहां से करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। एक ये रिजल्ट आ गया हम लोग का, इस तरफ वाला ये रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेकंड, देखेंगे सेकंड क्या आएगा, फिर उसको हम लोग वैसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे जैसा आ रहा होगा। अब हम लोग लिखते हैं RHS, वो LHS का वो लिखा है, क्या आएगा A क्रॉस B हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे I कैप J कैप K कैप, और A की वैल्यू क्या है A1 B1 A1 A2 A1 A2 A3, यहाँ आएगा B1 B2 B3 ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ I कैप आएगा, I को हाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा A2 B3 और फिर माइनस B2 A3 आएगा, माइनस J कैप आ जाएगा, सेकंड अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेगा तो माइनस J आ जाएगा। J को हाइड करेंगे A1 इंटू B2 आएगा, A1 इंटू B3 आएगा, फिर माइनस B1 इंटू A3 आएगा, I J आ गया और प्लस आएगा K आएगा, K को हाइड करेंगे तो A1 इंटू B2 आएगा, A1 इंटू क्या आएगा B2 आएगा, और क्या आएगा माइनस A2 इंटू B1 आएगा, A2 इंटू क्या आएगा B1 आएगा। इसको सिंप्लीफाई, अब ये इक्वेशन एक हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सेकंड वाली, क्या है RHS की, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C I J K कैप, यहाँ पे है A1 A2 A3, कैसे लिख रहे हैं, ये A के लिख रहे हैं। ठीक, अब C के लिखेंगे C1 C2 C3, मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ I कैप आएगा, I को हाइड करेंगे A2 इंटू C3 और इसको कराएंगे माइनस आएगा A3 इंटू C2, माइनस J कैप आएगा, J कैप का करेंगे तो A1 इंटू C1, A1 इंटू C3 है, A1 इंटू C3, फिर आएगा माइनस C1 इंटू A3, C1 इंटू A3, फिर आएगा K कैप का आएगा, K कैप का K को हाइड करेंगे A1 इंटू C2 और माइनस C1 इंटू A2। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो यहां से लिखेंगे A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, और इनको क्या कर लेंगे, पूरा लिख लेंगे। तो यहां पे है क्या है, I कैप A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J कैप A1 B3 माइनस B1 A3 और प्लस K कैप में आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, और फिर क्या है A1 ये ऊपर निकाला हम लोग ने A क्रॉस C, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आएगा प्लस I कैप A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस J कैप A1 C3 माइनस C1 C3 प्लस K कैप A1 C2 माइनस C1 A2। ये हम लोग ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, I वाले एक साथ लिख लेंगे, तो यहां से आएगा I कैप और यहां पे क्या आएगा A2 B3 माइनस B2 A3 और यहां पे है प्लस A2 C3 माइनस A3 C2, ये हो गया I कैप। अब यहां आएगा माइनस J कैप, दोनों में माइनस J कैप है तो माइनस J कैप दोनों एक साथ ऐड होंगे, तो यहां से आएगा फर्स्ट आएगा A1 B3 माइनस B1 A3 और यहां पे आएगा प्लस A1 C3 माइनस C1 A3। ठीक है, अब प्लस क्या आएगा K कैप, क्या आएगा K कैप आएगा, यहां से क्या आएगा A1 B2 माइनस ये क्या लिखा है A2 B1 और यहां पे K क्या है प्लस A1 C1 माइनस C1 A2। ये आ गया हम लोग के पास, ये आ गया। देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है,
A2B3 A2C3 प्लस A2C3 और माइनस A3B2 माइनस A3C1। ठीक है, ये सारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हैंस क्या आ गया यहाँ से, प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड आ गया यहाँ से। बात समझ में आई। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था इस वजह से, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 3 क्या करने, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने हैं। इस वजह से क्या है, ये लेंथी है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार LHS को सॉल्व करेंगे, एक बार RHS को सॉल्व करेंगे, और क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ पे क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग 8th की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या होगा 8th नंबर क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8th क्या लिखा हम लोग के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 8th में लिखा है हम लोग के पास, क्या लिखा है, इफ आइदर, क्वेश्चन नंबर 8, इफ आइदर वेक्टर A इज इक्वल टू 0 और वेक्टर B इज इक्वल टू 0, वेक्टर और वेक्टर, ठीक है, देन हो जाता है हमारे पास A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0, A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इज द कन्वर्स इज ट्रू। अच्छा, इसका कन्वर्स बोलना, पूछ रहे हैं ट्रू होगा कि नहीं होगा। क्या हो जाएगा कंडीशन, मतलब इफ वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू 0, तभी भी ये होगा कि नहीं होगा। देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू, ये भी 0 होगा कि नहीं होगा। ये हम लोग से क्या पूछ रहा है, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग देखो एक बात पहले बताते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर A इंटू डॉट वेक्टर B इंटू साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का यही तो फॉर्मूला होता है। अब क्या है, A भी 0 नहीं हो सकता है, B भी 0, मॉड लिख लें यहाँ पे, B भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर पूछ रहे क्या ये 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे ही पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 डिग्री। क्या आएगा, 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हाँ क्या हो सकता है, यस एक आंसर हो गया। फिर उन्होंने सेकंड में बोला कि जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। तो लेट वेक्टर A इज इक्वल टू, हम लोग ने लिख लिया I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं, उनका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, 2i प्लस 4j और माइनस 2k। इसे 2 कॉमन करोगे तो पैरेलल हो जाएंगे ना। बस अब हमको इनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट इनका क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखेंगे कैसे फाइंड होगा, A क्रॉस B फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, I कैप, J कैप, K कैप। और फर्स्ट वाले के लेट किया 1 2 माइनस 1, सेकेंड लेट किया 2 4 माइनस 2। फाइंड करते हैं यहाँ पे हम लोग I कैप, या I को हाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, यहां आएगा माइनस, फिर माइनस आता है, 4 इंटू माइनस 1 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर क्या आता है, माइनस जे आता है, फिर क्या आता है, माइनस जे आता है। जे को हाइड करेंगे 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 आएगा, 2 इंटू यहाँ पहले माइनस आएगा, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर क्या आएगा, के वेक्टर आएगा, यहाँ पे आएगा 1 इंटू 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 4 आएगा। देखो ये क्या आ गया, 0i आ गया, माइनस 0j आ गया, माइनस प्लस 0k वेक्टर आ गया। तो ये क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया। तो ठीक है, जब क्या होंगे, 2 वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे टू ईच अदर, और थीटा फॉर्म हो रहा होगा 0 डिग्री, तो वो क्या हो जाएंगे, 0 वेक्टर होंगे। तो इसका कन्वर्स क्या है, ट्रू है। इसका कन्वर्स क्या है, ट्रू है। बात समझ में आई। यहां लिख देना हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग का 8th नंबर क्वेश्चन था हम लोग के पास। अब हम लोग इसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कैसे है, कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां से समझ में आया होगा। और पैरेलल वेक्टर बस उनके मल्टीपल में स्केलर का मल्टीपल करके कोई भी वेक्टर ले लो, सारे क्या होंगे, पैरेलल होते हैं। ये बात समझ में पता होगी। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग के पास क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। विद द वर्टिसेस a इज इक्वल टू 1, 1, 2 एंड b इज इक्वल टू दिया है 2, 3, 5 एंड c इज इक्वल टू दिया है 1, 5, 5 1, 5, 5। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, वर्टिसेस दिए हैं। देखो सिंपल सी बात है। देखो ये लिखा है a, b एंड c। a की वैल्यू है 1, 1, 2, b की वैल्यू है 2, 3, 5, c की वैल्यू है 1, 5, 5। हम लोग को एक छोटी सी बात बताते हैं। जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते थे, एरिया ऑफ क्या पढ़ते थे, ट्रायंगल, एक फॉर्मूला पढ़ते थे 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा, a इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो वेक्टर में तो ये ऐसे कर लेंगे और ये क्या हो जाएंगे साइन थीटा। और ये क्या लिखा है, a क्रॉस बी तो लिखा है, ये a क्रॉस क्या लिखा है बी, a क्रॉस क्या लिखा है बी। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, a क्रॉस बी। a के फॉर्मूला आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। अब तो हम लोग को यहां से क्या करना है, a क्रॉस फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो हम लोग को इसको a क्रॉस b चाहिए। a क्रॉस b के लिए हम लोग के पास वर्टिसेस, हम लोग के पास क्या नहीं है, इनके पोजीशन वेक्टर मतलब a b a c अगर हम लोग निकाल लें तो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग a b निकालेंगे। a b वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a, वेक्टर b माइनस वेक्टर a। उसके लिए एक दिक्कत ये है कि हम लोग के पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी नहीं है तो हम लोग वेक्टर क्या निकालेंगे, स्केलर में है, यहाँ क्या हो जाएगा i प्लस j प्लस 2k। स्केलर से उनकी मल्टीपल कर दो, आ जाएगा वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 5k कैप। आया समझ। अब हम लोग को यहाँ सारी क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। b कितना लिखा है हम लोग के पास 2i कैप माइनस प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और a क्या है माइनस i कैप, i है ये, ठीक है, i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप। अब सुनो एक मेरी बात, i से सॉल्व होगा, j से होगा, k से होगा। 2i माइनस i करेंगे तो i कैप आएगा, माइनस करेंगे तो प्लस क्या आएगा 2j कैप आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस क्या आएगा 3k कैप आएगा। 3k क्या आ जाएगा, कैप आ जाएगा। ये वेक्टर तुम्हारा आ गया ab। अब हम लोग यहां से निकालेंगे ac, वेक्टर क्या निकालेंगे ac, वेक्टर ac निकालेंगे तो क्या होगा वेक्टर c माइनस वेक्टर a। वेक्टर c की वैल्यू क्या है i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, 5k कैप माइनस वेक्टर a, वेक्टर a क्या है माइनस i कैप, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा माइनस j माइनस 2k कैप। यहां से i में से i करेंगे तो आएगा 0i कैप, 5 में से 1 करेंगे तो आएगा 4j कैप, 5 में से 2 करेंगे तो आएगा प्लस 3k कैप। ये आ गया हम लोग के पास c आ गया। अब इनके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। देखेंगे कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, यहां से क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या आएगा वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर आएगा अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ इनके क्या स्केलर कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1 है, प्लस सेकंड में है 2 और प्लस है 3 क्या है होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 2 4 प्लस 3 3 9, 10 1 14, अंडर रूट क्या आएगा 14 आ जाएगा। ऐसे करेंगे हम लोग AC। बस एक बात याद रखना, जब ये हम लोग फॉर्मूले ये AB ये वाले लगा रहे हैं तो AB और AC ही निकालना, उसी पॉइंट से निकालना, ठीक है, एरिया वाले में कंडीशन में, ये चीज बस याद रखना। अंडर रूट AC 0 आएगा होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा 4 4 16, 3 3 9, यहां पे आएगा अंडर रूट
25 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक, हम लोग को एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? क्रॉस चाहिए। इनका क्या चाहिए? हम लोग को क्रॉस चाहिए। फालतू में ये निकाला, मैग्नीट्यूड की जरूरत तो थी नहीं। उस फॉर्मूले के लिए निकाल लेते हैं। एंगल तो पता ही नहीं, हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ए बी क्रॉस एसी। ए बी क्रॉस क्या फाइंड करेंगे? एसी। ए बी क्रॉस एसी फाइंड करेंगे। देखेंगे क्या आएगा यहां से आएगा आई जे के। पता नहीं हम क्या बीच में सोचने लगे, मैग्नीट्यूड पता नहीं क्यों निकाल रहे हैं। ए क्रॉस बी चाहिए हम लोग को, ए बी क्रॉस एसी चाहिए। ए बी क्रॉस क्या चाहिए? एसी। यहाँ पे हम लोग इनके क्या लिख लेंगे? कंपोनेंट। यहाँ 1 है, 2 है और 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है? 3 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आई क्या पाएगा? आई को हाइड करेंगे, 2 3 6 माइनस 4 3 12, आई हो गया। माइनस जे आएगा, जे को हाइड करेंगे 1 इंटू 3 3 आएगा, 0 इंटू 2 करेंगे 0 आएगा, आई जे आ गया, के आएगा 1 इंटू 4 4 आएगा, 1 इंटू 4 4 आएगा, माइनस 2 इंटू 0 0 आएगा। ठीक है, यहां से आएगा -6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आ गया तुम्हारा क्रॉस। ये क्या आया तुम्हारा? ए बी क्रॉस एसी। ए बी क्रॉस क्या आ गया? एसी। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस एसी अंडर रूट इनके क्या आ जाएगा? स्क्वायर। स्केलर कंपोनेंट का क्या कर लेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 36 क्या आएगा? 36 आएगा प्लस 9 आएगा और प्लस 4 4 जा 16 आएगा। 16 और 9 हो जाएगा 25 और 36 25 36 5 6 11 कितना था? 36 और 25 11 हो गया और कैरी 1 5 1 6 अंडर रूट 61। अंडर रूट क्या आएगा? 61। और अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस क्या आएगा? ए सी 1/2 अंडर रूट 61। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। इस आंसर को लिखने के पहले यहाँ एक बात और लिख लेना, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर क्या लिख लेना? यूनिट। और यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। आंसर क्यों ऐसे क्यों लिखना है? क्योंकि हम लोग ने क्या फाइंड किया है? एरिया। हम लोग ने क्या फाइंड किया है? एरिया फाइंड किया है। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 10.4 हो गई है। ठीक है, 10 नंबर है एरिया। अच्छा, उसमें भी एरिया ही फाइंड करना है हम लोग को। उसमें भी क्या फाइंड करना है? एरिया। देखेंगे कैसे होगा। याद रखना, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, वो धोखे से निकाल ले, वो याद पता नहीं क्या कुछ दिमाग में सोचने लगे। आओ देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे नेक्स्ट, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हम लोग के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। ठीक है, वेक्टर ए एडजेसेंट वेक्टर दिए हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। क्या है? के कैप है। एडजेसेंट वेक्टर दिए, हम लोग को एरिया क्या करना? फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग के पास देखो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना, एडजेसेंट वेक्टर। जैसे ये वेक्टर ए हो गया तो ये क्या हो गया? वेक्टर बी। अगल बगल वाले, ठीक, हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। इसको हम लोग ने ज्वाइन कर लिया, इस एरिया का फॉर्मूला निकाल ले। देखो ये ए है वेक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो जाएगा? बी। पैरेललोग्राम की बात है, तो हम लोग क्या कर ले? ए क्रॉस बी फाइंड कर ले। क्या फाइंड कर ले? ए क्रॉस बी फाइंड कर ले। और एक ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हो जाएगा और सेम ही ट्रायंगल का फॉर्मूला ये भी होगा, तो बस 2 से क्या कर देंगे? हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हम लोग के पास आ जाएगा पैरेललोग्राम का। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यहां से कैसे आएगा? यहां आई लिखेंगे, यहां जे लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। यहां 1 आएगा, -1 आएगा, ये 3 आएगा, यहां 2 आएगा, -7 आएगा, यहां 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आई कैप आएगा, आई को हाइड करेंगे, -1 इंटू 1 -1, यहाँ माइनस ऑलरेडी आता, माइनस साइन -21 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +21। माइनस फिर क्या आएगा? जे कैप, जे कैप आएगा, जे को हाइड करेंगे 1 इंटू 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 और यहाँ माइनस आता है 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और प्लस क्या आएगा? यहाँ के कैप आएगा 1 इंटू -7 -7 आएगा, माइनस यहाँ आएगा
2 इंटू -1, -2 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां से आएगा 20 आई कैप, 20 आई कैप और -5 और ये प्लस क्या हो जाएगा 5 जे कैप और -5 बाहर आएगा, -5 के कैप आ जाएगा। ये हम लोग का क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो यहां से आएगा √20 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर, माइनस क्या 5 होल स्क्वायर। बात समझ में? ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको सॉल्व कर लो पहले। यहाँ पे कितना आएगा, 20 होल स्क्वायर 400 प्लस 25 माइनस प्लस 25 तो 450 क्या आएगा, 400 √450 आ जाएगा। 450 सही निकाला ना? हाँ ठीक है, 450। इसको हम जरा कर लो, क्या आएगा 5 9 और 25 2 तो 3 बाहर आएगा और 5 3 15 √2 आएगा। क्या आएगा 15 √2, 15 √2, 15 कितना आ जाएगा √2, 15 √2 आ गया। ठीक है, 15 √2 आ गया। और अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्रॉस क्या आएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ठीक है, और ये इस ट्रायंगल का आएगा सेम, इसका भी आएगा तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये जो वैल्यू आई है कितना आया है 15 √2 स्क्वायर यूनिट्स, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 15 √2 स्क्वायर यूनिट्स। तो बात समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे, क्या लिखा है हम लोग के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है हम लोग के पास, एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है लेट द वेक्टर ए एंड बी सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू वेक्टर 3 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू हो गया हम लोग के पास √2/3, √2/3, देन ए क्रॉस बी इज आ यूनिट वेक्टर। अच्छा ये यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग के पास π/6, ऑप्शन नंबर बी है हम लोग के पास π/4, ऑप्शन नंबर सी है हम लोग के पास π/3, ऑप्शन नंबर डी है हम लोग के पास π/2, क्या है 2। ठीक, अब सुनो हम लोग फॉर्म सिंपल है क्वेश्चन, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा। तुम्हें चाहिए क्या, थीटा चाहिए, एंगल चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी और अपॉन में ये अपॉन में आ जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या दी है, यूनिट वेक्टर। देखो इसमें यही चीज है, यही इंपॉर्टेंट है। जब पता ही नहीं होगा यूनिट, उसमें लिखा है इफ ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड 1 दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए बस। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 3 दिया है, इनटू ये दिया है √2/3 दिया है, 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यहां से आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ये आएगा साइन π/4, साइन से साइन एलिमिनेट होगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा π/4, क्या आएगा π/4। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर π/4 बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बात समझ में? तो ऐसे हम लोग का लगेगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर एक और बचा इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कैसे लगेगा क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द वर्टिसेस ए बी एंड सी एंड डी। ये वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। विद द पोजीशन वेक्टर, ए के पोजीशन वेक्टर दिए हैं -i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप। ये ए के हो गए, ये क्या हो गए ए के हो गए, और बी के दिए हैं i कैप 1/2 j कैप प्लस 4k कैप। ए बी और सी के दिए हैं हम लोग के पास i कैप -1/2
जे कैप प्लस 4k कैप, सबके सेम दिए हैं क्या? हाँ ठीक, सेम नहीं, प्लस माइनस चेंज है। और डी के दिए हैं हम लोग के पास, डी के दिए हैं माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप। ये 4 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या है 4 है, 4k कैप। ठीक है, हम लोग के पास ये हो गया। और ऑप्शन दिया हम लोग के पास, ऑप्शन नंबर ए है 1/2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 4। डी है क्या है? अच्छा, जैसे अभी हम लोग ने सेम किया था ना पैरेललोग्राम वाला, वैसे ही होगा। यहां से हम लोग ने क्या किया, डॉट करके इसको ट्रायंगल में चेंज कर लिया और ए क्रॉस बी निकाल ले, आ जाएगा। मगर दिक्कत ये हम लोग के पास ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग के पास क्या नहीं है, ए बी और ए डी नहीं है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी की वैल्यू क्या दी है, ये दी है आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप और माइनस ए में माइनस से करें साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स। तो फर्स्ट हो जाएगा प्लस, फिर सेकंड हो जाएगा माइनस 1/2 जे कैप और थर्ड हो जाएगा माइनस 4k कैप। कुछ कैंसिल, हाँ ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। आई क्या हो जाएगा, 2i कैप। ठीक है, ये ए बी आ गया। अब एडी निकालेंगे। एडी निकालेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर एडी क्या आ जाएगा, डी वेक्टर माइनस वेक्टर ए। डी की वैल्यू क्या दी है हम लोग के पास, माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप माइनस, और माइनस से हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। किसमें, ए में कराएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस 4k कैप। ठीक है, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा, आई से आई कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 1/2 दोनों ऐड करेंगे तो माइनस आएगा 2/2 जे कैप। ये और ये कैंसिल होगा तो यहां से आएगा माइनस जे कैप। ठीक है, ये आ गया। हम लोग को फाइंड क्या करना था, ए बी क्रॉस एडी, तो यहां आएगा आई कैप, ये आएगा जे कैप, ये आएगा के कैप। ए बी में क्या है, 2i, तो सिर्फ आई है, और जे ये क्या है, दोनों क्या है, 0 है। जे में क्या है, सिर्फ -1 है, -1 है यहाँ पे कंपोनेंट, बाकी दोनों क्या है, 0। तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा, इसको हाइड करेंगे 0 -0 माइनस जे के साथ क्या आएगा, जे को ऐसे ऐड करेंगे 0 और क्या आएगा, -0, 0 और 0 आ जाएगा। और जे को हाइड करेंगे, के आएगा प्लस क्या आएगा, के आएगा, यहां से क्या आएगा, हाइड करेंगे -2 और -0। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो आएगा पूरा बचेगा सिर्फ वहां से -2k, ये 0 फिर सिर्फ क्या बचेगा, -2। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या फाइंड करेंगे, यहां पे कर दे रहे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस एडी क्या आएगा, अंडर रूट -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4 अंडर रूट के अंदर, और बाहर आएगा क्या आएगा 2। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ, देखो 1/2, और ऐसे ही फर्स्ट ट्रायंगल ये है, सेकंड ट्रायंगल ये है, तो 2 से 2 क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू ए डी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है 2। ये क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर क्या आएगा, यूनिट्स। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हम लोग की एक्सरसाइज 10.4 यहां से कंप्लीट होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।